पार्वती पहि जाई तुम्ह प्रेम परीक्षा लेहु गिरिह पे प्रेरि पठयहु भवन दूर करहु संदेहु। ऐसा कीजिए सप्तर्षियों, आप जाइए पार्वती जी के पास और उनके प्रेम की परीक्षा लीजिए कि हमारे प्रति उनका कैसा समर्पण है, अनन्य है कि व्यभिचारगत है। व्यभिचार का अर्थ है एक के अतिरिक्त अन्य का चिंतन करना, और अव्यभिचार का अर्थ है एकनिष्ठ होना। तो उनकी भक्ति कैसी होनी चाहिए? भक्ति अव्यभिचारिणी, अव्यभिचारिणी भक्ति होनी चाहिए। तो वो है कि नहीं है, आप एक बार देखें, उनकी प्रेम की दृढ़ता की परीक्षा कीजिए। और जब ऋषिगण वहाँ गए हैं तो क्या लगा उनको कि साक्षात तपस्या की ही देवी यहाँ बैठी हुई हैं, तपस्या की मूर्तिमती देवी यहाँ बैठी हुई हैं। ऐसा चिंतन किया है, ऋषि न गौरी देखी तह कैसी मूर्ति ममता तपस्या जैसी। तो ऋषियों ने कहा कि अच्छा ये बताओ पार्वती, तुम तो पर्वतराज हिमालय की पुत्री हो, राजकुमारी हो, तो महल के सुख सुविधा को, भोग विलास को छोड़ के जंगल में भूखे प्यासे क्यों बैठी हुई हो? क्या तपस्या है तुम्हारी? करहु कौन कारण तप भारी। आखिर ऐसा कौन सा तुम्हारे मन में अभिष्ट उदित हो गया है, कौन सा मनोरथ है तुम्हारा जिसको पूर्ण करने के लिए इतनी भयंकर भीषण तपस्या कर रही हो, इतनी कठोर तपस्या कर रही हो? और किसकी पूजा करती हो, किसकी आराधना करना चाहती हो? तो पार्वती जी मुस्कुराई और बड़ी लज्जित होकर, अब क्या कह दें कि पति को प्राप्त करने के लिए तपस्या कर रहे हैं, एक थोड़ी लज्जा का अनुभव होता है, तो थोड़ी संकोच के साथ मुस्कुराई और कही क्या कहें, आपने हमको शैल कुमारी कहा ना कि तुम पर्वत की पुत्री हो, शैल की पुत्री हो, तो फिर हंसीएगा जब अगर हम बता देंगे तो कि हम क्या चाहते हैं। तो ऋषियों का नहीं हंसेंगे, तुम बोलो तो क्या बात है। तो पार्वती जी ने कहा देखिए आप लोग कहिएगा ना कि पत्थर की बेटी है तो पत्थर ही बुद्धि हो गई है क्या इसकी? तो कहत बचन मनु अति सकुचाई हंसी हूँ सुनी हमारी जड़ताई। कहेंगे आप लोग अरे ये तो पत्थर की लड़की है, ये तो स्वयं भी पत्थर ही है, ये कुछ सोच समझ है नहीं, इसको जड़ हो गई है। करिष्यत प्रहासम में श्रुत्वा व्याचो ह्यसंभवा संकोचो वर्णनाद विप्रा भवत्येव करोमि किम। लेकिन क्या कहें, हमारा मनोरथ आप सुनकर जरूर हंसेंगे, असंभव मनोरथ है ऐसा कहेंगे। आप एक पंक्ति में यही समझ लीजिए कि हम बहती नदी पर बालू की भीत खड़ा करने बैठे हैं। यहाँ नदी बह रही है और हमको बालू की दीवार खड़ा करनी है उस पर, यही हमारा मनोरथ है। मनोहठ परा न सुनाए सिखावा चहत बारी पर भीति बनावा। इदम मनोहि सुदृढ़ मनशम परकर्मकृत, इदम मनोहि सुदृढ़म अनशम परकर्मकृत जलोपरि महाभित्तिम चिकर्षति महोन्नताम। तो ऋषियों ने कहा कि अरे तुम खुल के तो बोलो क्या मनोरथ है, तुम तो ये तो अलंकारिक भाषा में बता रही हो कि हम बालू की भीत बनाएंगे जल पर, वही बहते जल पर, तो ठीक ठीक बोलो क्या बात है। तो इन्होंने कहा कि ऐसा मान लीजिए कि हमारे पंख है नहीं और हमको एकदम उड़ान भर देनी है, बहुत ऊपर गगनचुंबी उड़ान भरनी है। नारद कहा सत्य सोई जाना बिन पंखन हम चहि उड़ाना। देखो मुनि अविवेक हमारा चाहिए सदा शिव ही भर तारा। सुरर से शासनम प्राप्य करो में सुदृढ़ तपः अपक्षो मन मन पक्षी व्योमने उड्डीयते हठात। हमारा मन रूपी पक्षी तो बिना पंख के ही आकाश का स्पर्श करने वाली उड़ान भरना चाहता है। बोले ये उड़ान भरने के लिए प्रेरित कौन किए? बोले देवर्षि नारद के अनुशासन को मानकर उनके वचनों पर श्रद्धा करके हम ये कठोर तपस्या करने के लिए प्रवृत्त हो गए हैं। बोले और करोगे क्या ये तपस्या करके, क्या फल चाहिए, क्या वरदान चाहिए? बोले ये सुनेंगे तो आप कहेंगे कि बहुत अविवेकी है। क्यों? चाहिए सदा शिव ही भर तारा। हम भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करना चाहते हैं, अपने भर्ता के रूप में प्राप्त करना चाहते हैं। तानुवाच ततो देवी सलज्जा गौरवान मुनीन अहम किल भवम देवम पतिम प्राप्तुम समुद्यता। हम भगवान महादेव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए तपस्या कर रही हैं, ऐसा पार्वती जी ने कहा। तो ऋषियों ने हंस दिया। श्रीमन्नारायण विराजी, ऋषियों ने हंस दिया। बोले हम पहले कहे थे आप हंसेंगे, हमारा मजाक उड़ाएंगे, हमारा उपहास करेंगे, इसीलिए बता नहीं रहे थे। अब सुनिए, देखिए आप हंस रहे हैं ना। बोले नहीं नहीं ठीक है, तुम्हारी जो अभिलाषा वो हम समझ गए, लेकिन नारद कर उपदेश सुने कहु बसेव को गेह। अच्छा ये बताओ कि कहु बसेव की सुगेह, किसका घर बसा है नारद के वचनों का आश्रय लेके, सो बताओ जो तुम्हारा बस जाएगा। पति होंगे, घर बसेगा,
गृहस्थी बसेगी, ये जो तुम सोच के बैठी हो और कहती हो कि नारद कहा सत्य सोई जाना, तो नारद कूटवादी च परचित्त प्रबंधक तस्य वार्ता श्रवण तो हानिर्भवति सर्वथा। तुम देवर्षि नारद से कब से मिली हो? एक दो बार मिली होगी, घर आए थे तभी ना। अरे देवर्षि नारद का रोज हम ही लोग के साथ उठना बैठना है, हम लोग ऋषि महर्षि हैं ना भाई। तो हम लोग जितना समय आपस में बिताए हैं उतना तुम नहीं बिताई हो। दूर के महाराज आते हैं तो बड़े संत ही लगते हैं। अब जो रोज मिल रहे हैं उनकी ना कुछ वास्तविकता पता चले कि कितने बड़े सिद्ध हैं, कितने अच्छे नियम वाले हैं। तो देवर्षि नारद जो है वो कूटवादी हैं, कहते कुछ हैं और अर्थ कुछ और होता है। और परचित्त प्रबंधक का दूसरे के मन को भटकाने में, मथने में उनको बड़ा आनंद आता है। इसीलिए उनकी बात सुनोगी तो हानि ही होगी, उनकी बात को भूल जाओ कि वो कुछ कहे थे। दक्ष सुतन उपदेशन ही जाई, तिन्हि फिर भवन न देखा आई। दक्ष प्रजापति के पुत्रों को उपदेश दिया था। 10,000 पुत्र उत्पन्न हुए दक्ष प्रजापति के। नारद मुनि बोले क्या करोगे जी तुम लोग? तपस्या करेंगे। अच्छा, पहले तो सृष्टि करेंगे। बोले बिना तपस्या सृष्टि कर लोगे? तप बल रचे प्रपंच विधाता, यहाँ ब्रह्मा जी बिना तपस्या सृष्टि नहीं कर पा रहे हैं, तुम ब्रह्मा जी के पोता होगे, बिना तपस्या सृष्टि करोगे? तो बोले अच्छा, तब तपस्या करेंगे। बोले उसके बाद? बोले फिर सृष्टि करेंगे। बोले तो इस सृष्टि का क्या होगा? फिर अंत में संहार हो जाएगा। तो तुम उस सृष्टि की रचना करने ही क्यों जा रहे हो जिसका संहार हो जाएगा? भाई तपस्या भी करो, मेहनत भी करो और सृष्टि बनाओ और संहार हो जाए। अरे कुछ ऐसा करो जिसका कभी संहार ना हो। परमात्मा की प्राप्ति के लिए प्रयास करो, मोक्ष के लिए प्रयास करो। देखो तो हम सृष्टि नहीं कर रहे हैं तो कोई हमारे जीवन में कमी है क्या? अरे भजन करो, सत्संग करो, भगवान को प्राप्त करो। तो विरक्ति मार्ग की ओर उनको भेज दिया। दक्ष प्रजापति देखे घर सूना है। अब 10,000 बच्चे जिसके रातों रात गायब हो जावे तो घर तो सूना लगेगा। तो पता किए कहाँ गए हमारे बच्चे? बोले देवर्षि नारद मिले थे, चाचा लगते थे देवर्षि नारद उनके। दक्ष जी देवर्षि नारद से पहले उत्पन्न हुए थे मानस सृष्टि में। तो दक्ष प्रजापति ने सोचा कि चलो ठीक है, तपस्या ही करने भेजे हैं, गलत काम तो नहीं करने भेजे हैं, भगवान की प्राप्ति करेंगे, कोई बात नहीं, हम दूसरे संतानों को उत्पन्न कर लेंगे। तो पुनः उन्होंने दूसरे संतानों को उत्पन्न किया। 1,000 किया, इस बार 10,000 नहीं किया। सैंपल कि देखते हैं ये कितना कारगर होता है, ये सृष्टि कितनी सफल होती है। तो 1,000 उत्पन्न किया। वो 1,000 भी सोचे सृष्टि करेंगे। तो देवर्षि नारद मिले। बोले क्या करना चाहते हो? बोले चाचा जी सृष्टि करेंगे। बोले बिना तपस्या के ही? बोले नहीं तपस्या करेंगे, हमारे बड़े भाई भी तपस्या कर रहे होंगे। बोले करने गए थे? बोले हाँ। तो क्या करने तपस्या में प्रवृत्त हुए? वो मोक्ष प्राप्ति के लिए। विषय वासना में प्रवृत्ति नहीं है उनकी, निवृत्ति मार्गीय साधक है। तुम भी वही करो। बड़े भाई मूर्ख थे क्या तुम्हारे जो जाकर मोक्ष प्राप्ति के लिए तपस्या कर रहे हैं? बोले नहीं 5 गुरुओं में तो एक गुरु बड़ा भाई भी होता है। तो माता पिता सास ससुर और बड़ा भाई, ये कुटुंबी में 5 गुरु होते हैं। माता पिता अपने और पत्नी के माता पिता और बड़ा भाई, तो ये 5 गुरु होते हैं। अग्रज में अग्रजा भी होती हैं, बड़ी बहन भी गुरु तुल्या हैं, है ना। तो ये सब तो 5 ये तो कुल कुटुंब के गुरु हो गए। और उधर चोदको बोधकश्चैव, ये सब 5 प्रकार के गुरु अलग होते हैं। जो उत्प्रेरक है वह गुरु है, जो शिक्षा गुरु है, फिर जिसने दीक्षा दी सो गुरु है, और जिसने तत्वज्ञान कराया सो गुरु है। ये सब वो भी 5 प्रकार के उधर होते हैं। तो 10 विध गुरुओं के बाद भी शास्त्रों में वर्णित है, स्मृतियों में, आगमों में ये सब रहस्य वर्णित है। तो ये देवर्षि नारद का उपदेश सुने 11,000 लड़के दक्ष प्रजापति के से घर छोड़ के चले गए। उनका तो घर बसा नहीं, तो तुम्हारा क्या बसाएंगे ये घर? अरे घर वो बसाता है जिनका पहले खुद का बसा हो, इनका अपने घर नहीं बसा है, तो तुम्हारा घर कैसे बसाएंगे? तो ब्रह्मपुत्रो ह्यो दक्ष सुसुवे पितुराज्ञया स्वपत्न्यामयुतं पुत्रा नयुंक्त तपसि प्रियान् तैस्सुताः पश्चिम दिशि नारायण सरोगताः तपोर्थे ते प्रतिज्ञाय नारदस्तत्र वै जजौ कूटोपदेशमाश्राव्य तत्र तान्नारदो मुनिः तदाज्ञया न ते सर्वे पितुर्न गृहमाजजौ तदाज्ञया च ते सर्वे पितुर्न गृहमाजजौ। अब ये सब मत्स्य पुराण में भी ये सब कथाएं हैं। अब ये आगे और बताता हूँ, सुनो। केवल इतना ही नहीं, अपना घर भी इसी प्रकार नष्ट किए और दूसरे का घर भी इसी प्रकार नष्ट करते हैं। कैसे? तो चित्रकेतु कर घर उनघाला कनक कशिपु कर पुनि असहाला। प्रहलाद को किसने तैयार किया था? हिरण्यकशिपु के घर में विद्रोही किसने उत्पन्न किया? देवर्षि नारद के उपदेश के कारण प्रहलाद की मति भगवान में गई। हिरण्यकशिपु जो त्रिलोकी का राजा बना घूमता था, उसका अपना सगा लड़का उसकी बात नहीं मानता था।
तो चित्रकेतु के भी साथ ऐसा ही हुआ, हिरण्यकशिपु के साथ भी ऐसा ही हुआ। चित्रकेतु कौन? बोले सूरसेन देश के राजा चित्रकेतु, जिनकी कथा भागवत में 7वें स्कंध में है। वृत्रासुर जो अगले जन्म में बना था। चित्रकेतु राजा निसंतान थे, तो निसंतान राजा को पहले तो देवर्षि नारद और अंगिरा ने बड़ा अनुनय उसने किया, तो संतान का वरदान दे दिया। फिर उसी संतान को बाकी सौतेली माताओं ने जहर दे दिया, तो देवर्षि नारद ने फिर उस संतान को पुनर्जीवित करने के स्थान पर राजा चित्रकेतु को वैराग्योपदेश देकर महापुरुष विद्या की दीक्षा देकर जंगल भेज दिया। तो भटकाने के लिए सब कह रहे हैं, विद्याधर चित्रकेतुर्यो बभूव पुरा करोत सोपदेशमयम दत्वा तस्मै शून्यम च तद्गृहम, उसका भी घर उजड़ गया। और प्रहलादायोपदेशान हिरण्यकशिपोः परम दत्वा दुखम ददौ चापम पर बुद्धि प्रवेदकः, दूसरे की बुद्धि का भेदन करने में तो देवर्षि नारद निपुण हैं। इसीलिए मुनिना निज विद्या श्राविता कर्णरोचना सस्वगेहं विहायासु भिक्षां चरति प्रायसः नारदो मलिनात्मा ही सर्वदोज्ज्वल देहवान। देवर्षि नारद केवल देखने में गोरे हैं, हृदय बड़ा काला है उनका। ऐसा भटकाने का विषय सप्तर्षि स्वयं भटका रहे हैं देवर्षि नारद के विषय में। ये इसको नहीं निंदा न्याय स्तुति कहते हैं। यहाँ विशेष प्रयोजन से निंदा परक वचनों का प्रयोग किया गया है, वहाँ निंदा करना उद्देश्य नहीं है। उद्देश्य क्या है? पार्वती के प्रेम की परीक्षा लेना, ये प्रधान उद्देश्य है। जैसे डॉक्टर जब ऑपरेशन करता है तो मरीज का पेट फाड़ के किडनी बेचना उद्देश्य नहीं होता है, उसके रोग का निवारण करना उद्देश्य होता है, या उसकी हत्या करना उद्देश्य नहीं होता है। इसीलिए उसको हत्या का, हिंसा का दोष भी नहीं लगता है चिकित्सक को। तो वहां पर देवर्षि नारद की निंदा करने के लिए वो नहीं गए हैं, वो गए हैं पार्वती जी के प्रेम की परीक्षा लेने के लिए, वो भी महादेव जी के आदेश पर गए हैं। इसीलिए यहाँ देवर्षि नारद की निंदा का पाप सप्तर्षियों को नहीं लगा। कोई दूसरा व्यक्ति निंदा करने के लिए ही अगर ऐसा कहेगा तो उसको संत निंदा का वैष्णव अपराध लगेगा। तो यहाँ पर कहते हैं कि नारदो मलिनात्मा ही सर्वदोज्ज्वल देहवान, कि देवर्षि नारद को जो देखती है ना एकदम चमक रहे हैं, तेजस्विता से प्रकाशित हो रहे हैं, एकदम दूसरे सूर्य के समान देवर्षि नारद, जो तिग्मान सुभास्कर के समान जिनका तेज है, वो केवल बाहर से है, अंदर से बहुत काला हृदय है उनका। और जिस व्यक्ति ने देवर्षि नारद के वचनों को सुना वो मोहित हो जाता है, वो बड़ी मोहिनी है उनकी वाणी में और बड़ी मधुर लगती है। और उस समय तो जोश जोश में आके घर छोड़ के निकल जाता है और जीवन भर भीख मांगता रहता है। सस्वगेहं विहायासु भिक्षां चरति प्रायसः। तो नारद सिखजे सुनहि नर नारी, नारद सिखजे सुनहि नर नारी, अवसि होहि तजि भवन भिखारी, मन कपटी तन सज्जन चीन्हा, आप सरिस सब ही चहकिन्हा। अपने ही समान सबको बनाना चाहते हैं कि चलो हम भटके राम हैं तो तुम भी भटके राम बने रहो, ना हमारा घर बसा ना तुम्हारा बसने देंगे। तो इसीलिए उनके वचन पर विश्वास करोगे तो तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। इसीलिए देखो क्या परिणाम हो रहा है। लब्ध्वा तदुपदेशम ही स्वमविप्पि प्राज्ञ सम्मता, यदर्थमिदृशं बाले करोषि विपुलं तपः, सदोदासी निर्विकारो मदनार्न संशयः, अमंगलवपुरधारी निर्लज्जो सदनोकुली, कुवेशि प्रेत भूतादि संगी नग्नो हि शूलभृत्, ईदृशं हि वरं लब्ध्वा किं सुखं संभविष्यति, सधुरतस्तव विज्ञानं विनाश्य निजमायया, मोहयामास सद्युक्त्या कारयामास वै तपः। पार्वती को क्या कहते हैं? देखो पार्वती, उस नारद के वचन पर विश्वास करने से क्या होगा? तुमको पति तो मिल जाएंगे, लेकिन कैसे पति? जो सहज उदासीन है, तुमसे प्रेम ही नहीं करेंगे, निर्गुण हैं, निर्लज्ज हैं, नग्न वेश में विचरण करते हैं, और अगर कुछ पहनना भी होगा तो नरमुंड पहन लेंगे, सांप लपेट लेंगे। पहनना होगा तो यही सब पहनेंगे और नहीं तो कुछ भी नहीं पहनेंगे। कपाल लेकर घूमते हैं, उनका कुल नहीं पता, घर नहीं पता, नग्न रहते हैं, सर्प लपेटे रहते हैं। तो बताओ ऐसे अमंगल वेश वाले पति को प्राप्त करके तुमको कौन सा ऐसा सुख मिल जाएगा कि उसको प्राप्त करने के लिए इतनी तपस्या कर रही हो? कहु कवन सुख असबर पाए, भल भोले हूँ ठग के बौराए। वही ठग ने तुमको बौरा दिया है। वो नारद के आज चक्कर में तुम पड़ गई हो, तो बहुत गड़बड़ गुरु तुमको मिल गया। तो वह सधुरतस्तव विज्ञानम विनाश्य निजमाजया, वो धूर्त नारद जो है, अब बोलना ही पड़ेगा, वही लिखा है, भले बोलने की इच्छा नहीं, लेकिन वही शब्द है, वही प्रसंग है, तो हम लोग को भी बोलने में कष्ट होता है, लेकिन वही विषय है। तो विषय का व्याख्यान करने के लिए कह रहा हूँ कि वह धूर्त तुम्हारे विज्ञान को, तुम्हारी बुद्धिमत्ता को अपनी माया से ऐसा ढकेगा ना कि दुख में ही तुमको सुख लगने लग जाएगा। इसीलिए तुमको तपस्या के लिए उसने भेज दिया है। पहले क्या हुआ था?
शिव जी का पहले भी विवाह हो चुका है, तुमको पता है कि नहीं? हम बताते हैं। पंचक हैं शिव सती विवाही, पुनि अवडेरी मरायन हिताही। इनको विवाह में मन लगता नहीं था शिव जी को, धर पकड़ के पंचायत बैठा के इनका विवाह करवा दिया गया था। 4-5 ऋषियों को बुलाए और इनका विवाह कर दिया गया। तो क्या हो गया फिर? क्या उनका घर बस गया? बोले नहीं, शिव जी ने उसका परित्याग कर दिया था, सती जी का परित्याग किया था। अब क्यों किया था ये तो बोलने नहीं गए, बल्कि इन्हीं पूर्वजन्म की कथा है। प्रथमम दक्षजाम साध्यम विवाह्य सुधिया सतिम निर्वाहम कृतवान्नैव मूढ़ किंचित दिनानि ही ताम तथैव सवै दोषम दत्वा त्याक्षित स्वयं प्रभु। बताओ, दक्ष प्रजापति की पुत्री जो भी राजकुमारी थी अपने घर की, उनको मूर्खों ने ऐसा ही भड़काया और उसके बाद शिव जी से विवाह करवा दिया। शिव जी कामदेव के शत्रु हैं, उनको घर गृहस्थी बसाने में मन लगता तो कहीं कुटिया बनाकर रहते, ऐसे खुले आसमान में पहाड़ पर बैठे रहते वो। अरे जिसको घर बसाने की इच्छा होती है उसके व्यवहार से लग जाता है कि उसको घर बसाना है। इनके व्यवहार में न वेश की दृष्टि से, न व्यवहार की दृष्टि से, न लक्ष्य की दृष्टि से, न वृत्ति की दृष्टि से विवाह उत्सुक हैं ही ये नहीं। और पकड़ के इनका विवाह करवा भी दिया गया तो अपनी पत्नी का परित्याग इन्होंने कर दिया। बाद में क्या हुआ? अपने ही पिता के यहाँ जाके जल के मर गई। तो तुम भी वही अंत चाहती हो अपना। अब सुख सोवत सोचु नहीं, भीख मांगी भव खाही। और शिव जी को क्या दिक्कत है? कुछ नहीं, अकेला जीव हैं तो भीख मांग के खाते हैं, वही कपाल लेकर घूमते हैं। पत्नी के जाने से कोई दिक्कत भी नहीं है उनको। उनका कौन सा जीवन रुक गया भाई? पहले भी अकेले थे, आज भी अकेले हैं। तो सहज एकाकिन के भवन कबहु किनारी खटाही। उनके यहाँ तुम कैसे रहोगी जिनको तुम्हारे होने से कोई अंतर ही नहीं पड़ता। ध्यायन स्वरूप मकलम अशोक पर मरमत सुखी, एक अलह पर निर्वाणो हि संगो दय एवच असंगोद्वय एवच। अद्वैत परमात्मा अद्वितीय निर्वाण स्वरूप में उनको मन लगता है। पार्वती घर गृहस्थी मन नहीं लगता। अरे वो बैरागी हैं, भीख मांग के खा लेते हैं, कहाँ वो घर बसाएंगे एकाकी व्यक्ति? तो तेन नार्या कथम देवी निर्वाह संभविष्यति। हे देवी, उनके साथ तो किसी भी स्त्री का निर्वाह नहीं हो सकता है, और नहीं हुआ। इसको हमने सिद्ध किया इतिहास से कि सती का निर्वाह नहीं हो पाया। इसीलिए क्या कहते हैं? अजहूँ मानहूँ कहा हमारा, हम तुम्ह का बरनी का बिचारा। चिंता मत करो, तुम्हारा घर बसेगा, तुम्हारी तपस्या निष्फल नहीं जाने देंगे। हम लोग हैं, क्षेत्र में आ गए हैं अब तुम्हारा विवाह करवा देंगे। लेकिन किससे करवाएंगे? पहले हमारी बात मानो और ये शिव जी को पति रूप में प्राप्त करने का हठ छोड़ो। हम लोग की दृष्टि में बहुत अच्छा लड़का है, बहुत अच्छा वर है, और हम लोग बता रहे हैं कौन। अति सुंदर सोचि सुखद सुशीला, गावहि वेद जासु जस लीला। दूषण रहित सकल गुण राशि, श्रीपतिपुर वैकुंठ निवासी। असबर तुम्हि मिलाऊ बआनी, सुनत बिहसी कह बचन भवानी। बहुत बढ़िया दूल्हा बताएंगे तुमको। कौन? अरे बड़ा सुंदर है, श्मशान में भी नहीं रहता, सांप भी नहीं लपेटता है, बहुत पवित्र रहता है, व्यवहार भी बड़ा अच्छा है, सुख बहुत देगा। और वेद पुराण में भी उनकी बड़ी प्रतिष्ठा है, बड़ी कीर्ति है, अरे बड़े विख्यात हैं, उनमें कोई दोष ही नहीं है। सर्वांग सुंदर पुरुषोत्तम हैं, जितने गुण हैं सब उन्हीं में निवास करते हैं। लक्ष्मीपति वैकुंठनाथ भगवान से तुम्हारा विवाह करवाएंगे, बस हमारी बात तुम एक बार मान लो। ऐसे वर से तुमको भेंट करवा देंगे। अब अभी तक पार्वती जी क्या थी? बड़े प्रेम से, बड़े सम्मान से ऋषियों की बात सुन रही थी। भले शिव जी की निंदा हो रही है, कष्ट हो रहा है हृदय में, लेकिन सुन लेते हैं क्या बात है, क्या कहने इतनी दूर से आए हैं भाई। सब बड़े बूढ़े महात्मा हैं तो कैसे बीच में टोक दें। तो कष्ट तो हो रहा था मन में, लेकिन थोड़ा सा सहन कर ले रही थी कि ठीक है, अपनी बात ही पूरी कर लें, पहले सुन लें, फिर हमको जो बोलना है सो तो हम उत्तर देंगे। तब बीच में ही इनकी हंसी छूट गई। जैसे शिव जी की निंदा सुन सुनकर थोड़ा सा मन ऐसे ही खिन्न था, और जब देखे कि अच्छा हमारे लिए विष्णु भगवान का रिश्ता लेकर आए, तो हंसी इनकी बीच में ही छूट गई, और बीच में ही वो कहने लग गई, आपने जो पहले हमको कहा ना कि सुनत बचन बिहसे ऋषय गिरि संभव तव देह, आपने जो शुरू में कहा, प्रारंभ में कहा कि पर्वत की पुत्री हो ना, इसीलिए ये सब बातें नहीं समझ में आ रही है, जड़ता दिखा रही हो। तो देखिए महर्षि, 5 मिनट पहले भी हम पर्वत की पुत्री थे, तो अभी भी पर्वत की ही पुत्री हैं। 10 चौपाई ज़्यादा पढ़ देने से हम पर्वत की पुत्री नहीं रहेंगे, ऐसा नहीं है। हमारा व्यवहार आज भी है यही कि सत्य कहे वो गिरि भव तनु एहा,
यह शरीर गिरिभव है, पर्वत से उत्पन्न हुआ है, और पर्वत जो है वो अपना स्थान नहीं छोड़ता है, वो जहाँ है वहीं रहेगा। तो हमारा जहाँ संकल्प है वहीं रहेगा। कनक पुनि पसानते हो ये जा रे हो सहजु न परिहर सोई। पहाड़ों की खदान से ही सोना भी निकलता है, लेकिन उसको काट दो, पीट दो, रगड़ दो, घिस दो, पिघला दो, जो कर दो, लेकिन सोना अपना स्वर्णत्व नहीं खोता है। घृष्टम घृष्टम पुनरपि पुनश्चंदनम चारुगंधम। चंदन को घिसिए घिसिए घिसिए, लेकिन चंदन में दुर्गंध नहीं आ सकती, वो सुगंध का ही प्रसारण करेगा। और छिन्नम छिन्नम पुनरपि पुनः स्वादु चैवेक्षुदंडम। और गन्ना को काटिए काटिए काटिए, लेकिन गन्ना अपनी मिठास छोड़कर कड़वा नहीं हो जाता। चंदन को घिसिए घिसिए और रोज घिसिए, लेकिन वो सुगंध नहीं छोड़ता। और गन्ने को काटिए काटिए और खूब काटिए, लेकिन वो मिठास नहीं छोड़ता। और दग्धम दग्धम पुनरपि पुनः कांचनम कांतवर्णम। और जलाइए तपाइए जलाइए पिघलाइए, लेकिन सोना अपनी कांति को नहीं छोड़ता। न प्राणाम ते प्रकृति विकृति रजायते चोत्तमानाम। तो इसी प्रकार जो उत्तम लोग हैं ना, उनको चाहे प्राणांत भी स्थित हो जावे, उनका अस्तित्व मिट जावे, लेकिन अपनी प्रवृत्ति को विकृत नहीं होने देते हैं। बड़ा सुंदर उत्तर दिया है पार्वती जी ने। तो इसीलिए जब कहा गया उनको यद्यापि शासनम प्राप्य गृह माया ही दुर्मतिम तजास्माकम महाभागे भविष्यति च समतव। पार्वती, दुर्मति छोड़कर घर जाओ, हमारे वचनों को मानो, तुम्हारे योग्य विष्णु भगवान को हम दूल्हा के रूप में नियुक्त करेंगे। तो क्या कहते हैं, त्वद्योग्यो हि वरो विष्णु सर्वसद्गुणवान प्रभु वैकुंठवासी लक्ष्मीशो नाना क्रीड़ा विशारदः तेन ते कारयिष्यामो विवाहं सर्वसौख्यदम् इत्तीदृशं त्यज हठं सुखिता भव पार्वती। इत्येवं वचनं श्रुत्वा पार्वती जगदम्बिका विहस्य च पुनः प्राह मुनीन् ज्ञान विशारदान् सत्यं भवद्भिः कथितं स्वज्ञानेन मुनीश्वराः परं तु मे हठो नैव मुक्तो भवति हे द्विजाः स्वतनोः शैलजातत्वात् काठिन्यं सहजस्थितं सुरर्षे वचनं पथ्यं त्यक्षे नैव कदाचन गृहं वसेद् वा शून्यं स्यान्न मे हठः गृहं वसेद् वा शून्यं स्यान् मे हठः सुखदः सदा गुरूणां वचनं सत्यमिति यद हृदयेनधि इहामुत्रापि तेषां हे दुःखं न च सुखं क्वचित्। क्या कहती हैं, दो पंक्ति बड़ी उत्तम कही वो स्वामी जी ने पार्वती जी के प्रसंग में। नारद वचन मैं परिहरहूँ बसौ भवन उजरहूँ नहीं डरहूँ। यही आप भय दिखा रहे हैं ना कि घर उजड़ जाएगा तुम्हारा, तो जाइए, घर उजड़े तो उजड़े, लेकिन हम अपने गुरु जी के वचनों को नहीं छोड़ेंगे। नारद मुनि पहले मिले तो नारद मुनि का वचन हमने मान लिया, और एक बार जिसको आपने गुरु माना, अब देवर्षि नारद सच में वास्तविक गुरु हैं। अब कपटी गुरु कोई बना ले प्रताप भानु जैसा तो अलग बात है, उसका तो परित्याग शास्त्रोचित है। गुरोरप्यवलिप्तस्य कार्या कार्यमजानतः उत्पथ प्रतिपन्नस्य परित्यागो विधीयते या कार्यम भवति शासनम। ऐसे कि अगर किसी को गुरु बना भी लिया हो और बाद में पता चले कि वो व्यक्ति तो बड़ा पाखंडी है, वो तो बाहर से कुछ और अंदर से कुछ और है, तो जैसे टूटी हुई नाव का आश्रय लेकर समुद्र पार नहीं किया जा सकता, वैसे पतित असन्मार्गी पाखंडी गुरु का आश्रय लेकर भी भवसागर पार नहीं किया जा सकता। तब ऐसे में क्या वाल्मीकि जी अपने रामायण में लिखे हैं, वाल्मीकि रामायण में अनुशासन कहते हैं, मनुस्मृति में भी ये सब सिद्धांत मिल जाएगा, महाभारत में भी मिल जाएगा कि अगर पता चले कि गुरु स्पष्ट रूप से पतित हो गया है, पाखंडी है, वैदिक मर्यादा का विरोध करने वाला हो गया है, तो उसका परित्याग करके शुद्ध आचरण वाले गुरु का आश्रय ग्रहण करना चाहिए। केवल ये नहीं कि गुरु बना लिए तो भैया आप ढोना है, तो ऐसा नहीं। शास्त्र कहे हैं कि यदि यह सिद्ध हो जाए, ये जब हमारी श्रद्धा बनी थी तब तो कुछ और था, लेकिन बाद में बात कुछ और समझ में आई, तो उसका परित्याग करके शुद्ध आचार वाले निर्दुष्ट गुरु का आश्रय लेना चाहिए। लेकिन यहाँ देवर्षि नारद वैसे तो है नहीं, वो तो सद्गुरु हैं, उनके चरित्र में उपदेश में कोई दोष नहीं, तो फिर ऐसे गुरु को प्राण छूट जाए तो छूट जाए, लेकिन गुरु का चरण न छूटे, ऐसी निष्ठा से फिर ऐसे गुरु को पकड़ लेना चाहिए। क्योंकि एक तो बड़े सौभाग्य से ये मिले हैं, अब इनको छोड़ दे तो फिर नहीं मिलेंगे। इसीलिए सद्गुरु मिल जावे तो उनको प्राण छूटने की बात स्वीकार हो जाए, लेकिन गुरु न छूटे। और अगर दुर्जन व्यक्ति छल से अगर आपको अपना चेला बना ले, या आप ही मूर्खता के कारण चेला बन गए, तो उसका परित्याग करने में थोड़ा सा भी संकोच नहीं करना चाहिए। दोनों बातें हैं। तो ये कैसे गुरु हैं, सद्गुरु हैं। तो गुरु के वचन प्रतीति न जेहि
सपने सुगमन सुख सिद्धिते ही। उनको तो सपने में भी सुख समृद्धि नहीं हो सकती जो अपने सदगुरु के वचनों में विश्वास न करें। तो हे ऋषियों, आप होंगे बहुत ज्ञानी ध्यानी, सब देवी देवता से उठना बैठना आपका होगा, रोज भगवान महादेव और विष्णु जी से आप मिल रहे होंगे, लेकिन हमारी बात सुन लीजिए। महादेव अवगुण भवन विष्णु सकल गुण धाम, जिहि कर मनोरम जाहि सन तेहि तेहि सन काम। जिसका मन जिसमें रम गया है उसको उसी से मतलब है भैया। तो हमारा मन तो महादेव जी में रम गया और अब उनसे हटेगा नहीं। और हो सकता है कि महादेव जी पूरे विश्व के सभी अवगुणों को अपने अंदर बैठा लिए हों और भगवान विष्णु समस्त गुणों को अपने अंदर बैठा लिए हों। हो सकता है आपकी बात सही हो, मैं काट नहीं रही हूं, हो सकता है आप ठीक हो, लेकिन अब ये बात हम स्वीकार नहीं कर सकते कि महादेव जी को छोड़ के विष्णु भगवान के पति रूप में आराधना करने लगे। अन्य रूप में आराधना तो हो रही है, विष्णु सहस्त्रनाम पढ़ती ही थी पार्वती जी। तो एक बार थोड़ा सा दिनचर्या में विखंडन हो गया तो राम नाम का उपदेश कर दिया कि चलो विष्णु सहस्त्रनाम न पढ़ सको तो केवल राम नाम का भी स्मरण कर लो तो सहस्त्रनाम की पूर्ति है। तो विष्णु भगवान की आराधना का निषेध तो नहीं है, लेकिन जिस रूप में हम महादेव जी के लिए आराधना कर रहे हैं वो पति रूप में, तो हम वहां से नहीं भटकेंगे। तो जो तुम मिलते वो प्रथम मुनीसा, सुनितों सिख तुम्हारी धरि सीसा। आप विलंब हो गए आपको आने में। देवर्षि नारद से पहले आप मिले रहते ना और आप उपदेश दिए रहते तो हम आपके ही वचनों को मान के आप जैसा जैसा कहते वैसा करते, लेकिन अब ये जन्म हमारा रहा ही नहीं। हम जिस दिन घर से चले थे ना, जिस दिन घर से तपस्या के लिए कदम आगे बढ़ाए, उसी दिन यह शरीर हमारा नहीं रहा। यह शरीर, यह जीवन, यह सर्वस्व महादेव जी का हो गया। तो जो हमारा है ही नहीं उस पर हमारा क्या नियंत्रण? ये तो शिव जी का है, तो शिव जी से बात कीजिए जाकर। अब तो गुण और दोष का विचार करने की स्थिति ही नहीं रही, अब तो विवाद ही व्यर्थ है इसमें। अलम विवादेन यथा श्रुतस्त्वया तथा विधस्तादवशेषमस्तु सः, ममात्र भावैकरसं मनस्थितं न काम वृत्तिर्वचनीयमिक्षते। कुमार संभव में कालिदास वर्णन करते हैं विवाद करना व्यर्थ है, और कुछ देर के लिए मान भी लें कि आपकी बात सही है, तो भी मेरा मन एक रस को प्राप्त हो चुका, महादेव जी को समर्पित हो चुका, तो मनमौजी करते हुए दूसरी जगह भटकेगा नहीं। आप विलंब से आए हैं, इसीलिए अब हम आपकी बात को, नारद मुनि की बात छोड़कर तो ग्रहण नहीं कर सकते। और फिर भी यदि आपको ये सगाई शादी के बिना मन ही नहीं लग रहा है, अगर आपको बहुत हठ है मन में कि आज तो हम किसी का विवाह करा के ही रखेंगे, बहुत लड़का लड़की संसार में कुमारे घूम रहे हैं, प्रभु कुछ उनका घर बसाइए, उनका कल्याण कीजिए, उनकी भी गृहस्थी रमे। तो जो तुम्हारे हठ हृदय अभिषेखी, रही न जाई बिनु किए बरेखी। अगर बरेखी किए बिना, अगुवाई किए बिना आपका मन नहीं मान रहा है तो हमारा पीछा छोड़िए। और तो कौतुकिन आलस सुनाही, जिनको ये सब तमाशा करना है वो तो बड़े कर्मठ होते हैं, कोई आलस नहीं है। तो बर कन्या अनेक जग माही, बहुत बर कन्या हैं। तो जे चेच्छिवस् सही में विप्रा विवाहम न करिष्यति, अविवाहा सदा हम श्याम सत्यम सत्यम वदाम्यहम्। और फिर भी यदि आप ये धमकी देते हैं, डराते हैं कि तुम्हारे मन में इच्छा हो जाने से क्या हो जाएगा, शिव जी के भी मन में तो इच्छा होनी चाहिए विवाह करने की। तो विवाह अगर करने से मना कर देंगे तब वो आपत्ति आप उत्पन्न करें, इसका उत्तर भी हम पहले ही बता देते हैं, अपने से पूर्व पक्ष कल्पित करके। पार्वती जी ने सिद्धांत स्थापित कर दिया, कहती हैं जन्म कोटि लगी रगर हमारी, बरौ शंभु न तरहु कुमारी, तजौ न नारद कर उपदेशु, आप कहि सत बार महेशु। मैं पापरमु कहई जगदम्बा, तुम गृह गवनहु भयउ विलंबा, देख प्रेम बोले मुनि ज्ञानी, जय जय जगदम्बिके भवानी। करोड़ों जन्म की रगड़ है हमारी, यह हठ है, यह संकल्प है, चाहे जो मानिए आप, प्रतिज्ञा मान लीजिए चाहे जिद मान लीजिए, लेकिन करोड़ों करोड़ों जन्मों तक हम उन्हीं शिव जी की प्रतीक्षा करते रहेंगे। इस जन्म में भले हमें स्वीकार न करें, कभी तो करेंगे, और नहीं करेंगे तो कुंवारे हम रह जाएंगे, हमको विवाह ही नहीं करना है। लेकिन नारद जी का उपदेश नहीं छोड़ेंगे। और सुनिए, जो आपको भेजे हैं ना, उन्हें जाके कहिएगा कि आकर हमको ये सब कहें, और अगर वो स्वयं भी आकर 100 बार भी यही बात समझाएंगे तब भी हम नहीं समझेंगे। जाइए, बाद में महादेव जी आए हैं, हालांकि गोस्वामी जी ने उस भाव में वर्णन नहीं किया है, लेकिन कालिदास ने बड़ा सुंदर उत्तम वर्णन किया है।
कि ब्रह्मचारी का रूप धारण करके, फिर जहाँ तक हमको स्मरण आ रहा है वहीं पर वर्णन किया है, ब्रह्मचारी का रूप धारण करके और शिव जी आए हैं। फिर तो शिव जी पहले जब पार्वती जी की सुंदरता को देखे तो मतलब वहीं पर समर्पित हो गए कि अब हमारा मन कहीं जा ही नहीं सकता है। तो इस पर हम एक बार भगवती की स्तुति लिखने बैठे थे और एक भाव प्रस्तुत हुआ था, त्रिपुरांबा सांभवी महाप्रवृत्ति में लिखे थे। जब हम कामाख्या गए थे, कामाख्या पीठ से ही हमारी परंपरा है, तो कामाख्या में तपस्या करते थे और फिर अगले वर्ष 6 महीना के लिए कामाख्या ही चले जाएंगे वनवास में। तो वहाँ एक कामेश्वर गुफा है, लोग बड़ा कम जानते हैं उसके विषय में। एक कुआं जैसा है, करीब 15-20 फीट गहरा है वो, और बड़ा अंधेरा कुआं है, और उसके बाहर भंडारा लगता है, तो भंडारा खाने सब चले जाते हैं, लेकिन वो कुआं नहीं जानते। और उस कुएं के अंदर से नदी बहती है, छोटी सी, मतलब एक जल का प्रवाह होता है, गुप्त गंगा, और वो जल कहाँ से आ रहा है उसका तो कोई अता पता नहीं, लेकिन अंदर में कुएं के अंदर से वो पानी बहता रहता है, और बहता पानी कभी जमता नहीं है, मतलब कुएं में पानी भरता नहीं है। कोई साधक कभी जाकर एक दीपक जला देते हैं, तो उसके अंदर हम घुसे थे, वो सीढ़ी बनी हुई है, तो अंदर घुसे थे। तो वो कामेश्वर गुफा है। वहीं शिवजी भी भगवती पार्वती को प्राप्त करने के लिए तपस्या किए हैं। तो कागच्छदेक्षण विदग्ध विदग्ध काम स्मृत्वा हिरण्यकशिपुर्मिधरां त्वदीयां तेपे सीतांचल गिरो भवदीय कामो जानेन काम दहनेन विशिष्ट लाभम। यही हमने वहाँ पढ़ा था भगवान शिव की स्तुति में, भगवती की स्तुति में, कि भगवती, जब भगवान महादेव ने आपकी सुंदरता को देखा, खंजन पक्षी के समान आपके दिव्य नेत्रों को देखा और सोने के समान चमकते हुए आपके आंचल को बस देखा, तो वो इतने प्रभावित हो गए, इतने काम मोहित हो गए कि इस गुफा में घुस कर वो तपस्या करने लगे। तो हमको समझ में नहीं आया कि कामदेव को जलाए क्यों थे, फालतू मर गया बेचारा। जब शिव जी को यही करना था, आपकी प्राप्ति के लिए तपस्या करनी थी, तो कामदेव बेचारा देवता लोग पकड़ के और शिव जी के सामने खड़ा कर दिए कि हे नारायण, अस्तु, भगवान की लीला है। तो भगवती पार्वती कहती कि मैं परऊँ कही जगदम्बा, के हम आपके पाँव पड़ते हैं महाराज, चल जा महाराज, अपन घर द्वार देख, मोर घर ल छोड़। तो कहते हैं कि आप लोग का तो विवाह हो गया है, आपकी तो गृहस्थी बस गई है, तो आपको देर नहीं हो रही है, आप अपने घर जाइए, अपनी गृहस्थी संभालिए। तुम गृह गवन हो भयउ विलम्बा, बहुत विलम्ब हो गया महाराज, अब अपने घर जाइए। यात यूयम स्वकम गेहम मुनयो मद विधायका, हमारे जो विधायक बन के आप लोग आए हैं विधान बताने के लिए, जो विधान बनाता है सो विधायक है शास्त्र भाषा में। तो जो विधान सिखाने आप आए हैं, अब तो यहाँ पर जो आप यहाँ इंस्टॉल कर रहे हैं, इंस्टॉलेशन एरर हो गया है, जब स्थिति हमारी ये नहीं है आपके ज्ञान को ग्रहण करने की, तो चले जाइए। तो जब इस प्रकार से पार्वती जी ने स्पष्ट उत्तर दे दिया, तब ऋषि महर्षि बड़े प्रेम से समझ गए कि देवी पार्वती का प्रेम बहुत अद्भुत है, अथाह है, हम लोग पार नहीं जा सकते। तो जयकार हो हे जगदम्बिके, हे भवानी, ऐसा पहले जयघोष किया और अखंड सौभाग्यवती भव, जल्दी, बहुत जल्दी शिव जी तुम्हारे पति हो जाएं, आपका विवाह अति शीघ्र हो, शिव पार्वती विवाह देखने का अवसर हमको जल्दी प्राप्त हो, ऐसा आशीर्वाद भी दिया है। ईशयोपित्थमाज्ञाय गिरिजाया सुनिश्चयम प्रोचुर जय गिरम तत्र ददुश्चास्य समुत्तमाम, उत्तम आशीष दी है। और कहा कि देखिए, भगवान शिव संसार के पिता हैं, आप उन्हीं की माया हैं, उन्हीं की शक्ति, भगवान की ही माया, आप जगदम्बिका हैं। आप लोग दोनों माता पिता के चक्कर में हम बच्चों को आप लोग जो तमाशा बना रहे हैं, इसीलिए हम प्रणाम करते हैं। तो ये निशम्य वचनम दिव्या मुनिवरस्तदा ओचुश्च परम प्रीता शैलजा मधुरम वचः अत्यद्भुतास्य हो पुत्री ज्ञानमूर्तिरिवामला अथ प्रणम्यताम देवीं बब्रजोर्मुनयो मुदा। उन देवी को प्रणाम किया माँ बोलकर और पुत्री बोलकर आशीर्वाद दिया और कहा कि अद्भुत ज्ञान है आपका, आप तो साक्षात ज्ञान, भक्ति, वैराग्य, तपस्या की प्रतिमूर्ति हैं। फिर ऋषि महर्षि वापस आ गए। तुम माया भगवान शिव सकल जगत पितुमात नाय चरण सिर मुनि चले पुनि पुनि हर सतगात। तो ब्रह्मचारी बनकर जब शिव जी गए थे तो बहुत अपनी निंदा अपने मुँह से पार्वती जी के सामने किए। तो ब्रह्मचारी रूप में पूछा कि किसकी प्राप्ति के लिए तपस्या कर रही हो, क्या चाहिए? तो बोले शिव जी की प्राप्ति के लिए। तो ब्रह्मचारी जी जो है सो बहुत निंदा किए। शिव जी ही थे उस रूप में, अपनी निंदा स्वयं करने लगे कि ना अरे उसके पीछे क्या पड़ी, अरे वो तो ऐसे रहता है, वैसे बहुत कुछ सुनाए। तो पार्वती जी सोची साधु हैं, पीटने में पाप लगेगा। तो स्पष्ट वर्णन है कि अपनी सहेली को कहा है पार्वती जी ने कि ब्रह्मचारी जी को कह दो कि सीधे निकल लें, ज़्यादा निंदा न करें मेरे सामने शिव जी की, अन्यथा बहुत ज़्यादा क्रोध आ जाएगा तो मैं कुछ भी कर बैठूंगी। फिर
तो फिर जब शिव जी ने देखा कि वास्तव में क्रोध आ रहा है, तो देवी के क्रोध से शिव जी भी कंपित हुए, बोले नहीं अब ज़्यादा हो रहा है। तब भगवान शिव फिर वहीं प्रकट होकर कहते हैं ठीक है, उचित मुहूर्त में हम तुमको पाणी ग्रहण से अनुग्रहित करेंगे, विवाह करेंगे तुमसे, ऐसा। तो एवं तदानीं स्वपितुर्गृहं गता संशोभमाना परमेण वर्चसा। स्कंद पुराण में कहते हैं कि देवी पार्वती अपनी तीव्र तपस्या से बड़ी तेजस्विनी हो रही थी। ऐसे तो देवी में ऐसे ही अद्भुत प्रकाश है, देवताओं का शरीर ऐसे ही चमकता है, फिर महादेवी हैं, ये देवियों की भी देवी हैं, जगदम्बिका हैं, तो इनका तेज और अधिक है। उसमें भी तपस्या करके इन्होंने और निखार प्राप्त कर लिया है, तो अद्भुत तेजस्विता है इनमें। तो जाय मुनिन्ह हिमवंत पठाये करि बिनती गिरिजहि गृह लाए। गिरजा देवी को घर लाने के लिए हिमालय को प्रेरणा दी है ऋषियों ने कि उनकी तपस्या पूरी हो गई, अब सम्मान से उनको घर ले आइए, विवाह इत्यादि के लिए प्रबंध बनाइए, तैयारी कीजिए, कन्या का विवाह करना है। तो एवं तदानीं स्वपितुर्गृहं गता संशोभमाना परमेण वर्चसा। फिर सप्तर्षि वापस शिव जी के पास गए। कंपनी कहीं भेजती है तो स्टेटस रिपोर्ट मांगती है ना कि क्या हुआ वहाँ पर। सप्तर्षि गए और सारी बात बताई है। शिवस्थानम ततो जगमुस तत्परीक्षा करामुने तत्र गत्वा शिवम नत्वा वृत्तांतम विनिवेद्यतम तदाज्ञाम समनुप्राप्य स्वर्लोकम जगमुरादरात। शिव जी के पास जाकर ऋषि महर्षियों ने सारी बात बता दी कि बहुत अद्भुत प्रेम, बहुत अद्भुत समर्पण है प्रभु, अब देर मत कीजिए, अब देर कीजिएगा तो आपको पाप लगेगा, यही जानिए, क्योंकि देवी पार्वती बिल्कुल अविचल भाव से आपकी प्रतीक्षा कर रही हैं। तो भगवान शिव भी उनके प्रेम को सुनकर बड़े हर्षित हुए, आनंदित हुए, पुलकित हुए। फिर सभी सप्तर्षि अपने अपने आश्रम को, दिव्य लोकों को चले गए। उसके बाद तारकासुर का वर्णन आता है। फिर भी शिव जी बोले कि अच्छा ठीक है, करेंगे विवाह, अब रिश्ता तय हो गया है, प्राथमिकता में आ गए हैं, 3 बरस रुक जाते हैं फिर करेंगे। तो मन थिर करी तब शंभु सुजाना करे रगन कर लगे करन रघुनायक ध्यान। भगवान का ध्यान किया शिव जी ने कि देखिए प्रभु, आप जो बात कहे थे कि विवाह कीजिएगा, सो हम आपकी बात मान लिए हैं, अब सारी बात अपनी ओर से पक्की हो गई है। फिर भगवान का ध्यान होने लगा। तब तक एक तारकासुर नाम का राक्षस इधर उत्पन्न हुआ। ये तारकासुर जो है वो दिति के वंश में उत्पन्न भयंकर दैत्य था, और अपने भुजाओं के प्रताप से, पराक्रम से इसने सभी देवताओं को बड़ा आतंकित किया। ते सब लोक लोकपति जीते भये देव सुख संपत्ति रीते। जो देवता दूसरों को सुख संपत्ति का वरदान देते थे वो स्वयं सुख संपत्ति से हीन हो गए, क्योंकि तारकासुर ने छीन लिया बलपूर्वक। ब्रह्मदेव से वरदान प्राप्त किया था इसने कि शिव जी के पुत्र से ही हम मरेंगे और शिव जी विवाह करेंगे तब न लड़का होगा, पहले विवाह तो करें। तो विवाह ही नहीं हो रहा है शिव जी का, नहीं होगा ऐसा मानकर इसने सोचा कि हम ऐसा वरदान मांगे कि हमारे मरने का घटनाक्रम ही उत्पन्न न हो। देवाश्च दानवाश्चान्य यक्षाः किं पुरुषास्तदा सर्वे वै पीडितास्तेन तारकेण दुरात्मना एवं वर्षाणि अनेकानि गतानि पीडितास्तदा सर्वे देवा मिलित्वा च ब्रह्माणं शरणं गताः। ब्रह्मा जी की शरण में सब जब गए हैं, देवता बोले कि प्रभो त्राहिमाम, आप ही का भक्त है, आपने ही वरदान दिया है, क्यों दे दिया है ऐसा वरदान कि हम सबों के जीवन में कष्ट आ गया। तब बिरंचि सन जाए पुकारे देखे विधि सब देव दुखारे। तो ब्रह्मदेव ने जब देखा कि सभी देवता बड़े कष्ट में हैं, तो कहा उनको कि देखो शिव वीर्य समुत्पन्नो यदि स्यात् तनयस्सुराः स एव तारकाख्यस्य हंता दैत्यस्य नापरः। इस तारकासुर का भी सेनापति था, उसका भी नाम महिषासुर ही था। बहुत से 6 महिषासुर हुए हैं, इसमें 3 का वध जो है वो भगवती जगदम्बिका ने किया है। एक नहीं, 3 महिषासुर का वध भगवती ने किया है। एक ही 3 रूप में आया था 3 कल्पों तक, और बाकी 2 अलग अलग हुए हैं। और एक तो बाली से भी भिड़ा था कि भैंसे को उदाहरण करके आता था ना, मायावी राक्षस। एक दुंदुभी राक्षस था, वो दोनों आते थे बाली से भिड़ने के लिए, सब वे भी महिष रूप में था। तो महिषासुर एक इसका भी नाम था। और एक महिषासुर को कुमार कार्तिकेय ने मारा है। एक मंदोदरी के भाई का भी नाम महिषासुर था। तो बहुत प्रकार के 3 जोड़ा तो शुंभ निशुंभ हुए हैं, जिसमें एक शुंभ निशुंभ का वध दुर्गा सप्तशती के उत्तर चरित्र में है, और एक का समुद्र मंथन के बाद भद्रकाली ने वध किया है, और एक का विंध्यवासिनी भगवती ने भी 5000 साल पहले वध किया है, कृष्णावतार के बाद किया है। तो ये सब 3 जोड़ा शुंभ निशुंभ थे, और 3 जोड़ा महिषासुर भी थे। ये सब थोक के भाव आए हैं। रावण भी कितने, दशानन शतानन सहस्रानन, ये 3 तो थे न्यूनतम में। अद्भुत रामायण, शैव रामायण, ये सब में इनका वर्णन है। देवी सीता ने इनको मारा है, सीता जी ने मारा है।
राम जी ने केवल दशानन को मारा है। जम्बू द्वीप में दशानन और पुष्कर द्वीप में सहस्रानन, यही दोनों रावण का मुख्य केंद्र था। तो जम्बू द्वीप वाले रावण को, लंकाधिपति रावण को श्री राम जी ने मारा है, और उधर पुष्कर द्वीप वाले को मारने के लिए भगवती सीता गई हैं, काली रूप धारण करके मारा है। ऐसा शैव रामायण में और अद्भुत रामायण में वर्णन है। तो ऐसी योजना हमारी चल रही है कि आगामी कार्तिक में वृंदावन में अद्भुत रामायण और शैव रामायण की भी कथा ऐसे ही निर्विकार भाव से करूं। तो 5 दिन वहाँ भी कथा होगी, उसकी भी रिकॉर्डिंग हो जाएगी, तो बाकियों को भी आनंद होगा। अद्भुत रामायण भी वाल्मीकि जी ने ही लिखी है। तो वहाँ सीता जी का बड़ा उत्तम चरित्र है, सीता सहस्रनाम भी उसमें है अद्भुत रामायण में। तो इस प्रकार से वही सहस्रानन रावण जब मरता है तो उसका तेज शेषनाग में सम्मिलित हो जाता है। उधर भी 1000 मुख, इधर भी 1000 मुख, तो वहाँ शेषनाग ही उसके तेज को अपने आप में मिला लेते हैं। ये सब भी कथाएं उसमें हैं। तो यहाँ पर कहते हैं कि ये जो तारकासुर है, इसको शिव जी के शुक्र से, वीर्य से उत्पन्न पुत्र ही, औरस पुत्र ही मारेगा। क्योंकि गणेश जी भी शिव जी के पुत्र हैं, लेकिन शिव शुक्र संभव नहीं है। वो पार्वती जी ने अपने अंगराग से बनाया है गणेश जी को। भैरव, वेताल इत्यादि भी पुत्र हैं, नंदी भी पुत्र हैं, लेकिन वो शिलाद के माध्यम से गोद लिए गए पुत्र हैं, अन्य पुत्र हैं। अशोक सुंदरी जो पुत्री है शिव जी की, वो भी कल्पवृक्ष से मांगी हुई है। शिव जी के स्वतेज से उत्पन्न, सकुसुम से उत्पन्न वो पुत्र नहीं है, वो केवल कार्तिकेय जी हैं। तो सब सन कहा बुझाई विधि, दनुज निधन तब होई। शंभु शुक्र संभूत सुत, एहि जीतैरन सोई। शिव वीर्य समुत्पन्नो यदि स्यात्तनयस्सुरा, स एव तारकाक्षस्य हंतादित्यस्य नापर। तब क्या करें, ये कैसे होगा? तो यमुपायमहं वच्मि तम कुरुध्वं सुरोत्तमाः, मोर कहा सुन करहूँ उपाय, हो ईश्वर करे सहाय। यहाँ पर ईश्वर जो हैं, भगवान जो हैं, वो सहयोग करेंगे। महादेव प्रसादेन सिद्धि में स्यति वै ध्रुवम। तो क्या होगा? सती दाक्षायणी पूर्वम त्यक्त देहातु या भवत, सोत्पन्ना मेनका गर्भात सा कथा विदिता ही वह। वही सती जी की बात आ गई। तो गोस्वामी जी ने इसी बात को वर्णित किया कि सती जो तजी दक्ष मख देहा, जनमी जाई हिमाचल गेहा। तेहि तपु किन्ह शंभुपति लागी, शिव समाधि बैठे सब त्यागी। जदपि अहै असमंजस भारी, तदपि बात एक सुनहु हमारी। हिमवत् शिखरे रम्ये शंभुस्तप्यति नित्यश, सखिभ्याम सहिता तत्र परिचर्या शिवस्य करोति सततम देवी। देवी पार्वती जो हैं भगवान शिव की सेवा करती हैं, लेकिन शिव जी समाधि में है तो वो बाहर ध्यान ही नहीं दे पाते हैं। इसीलिए क्या करो, हमारा एक मन में योजना आ रही है, वो करो। एवमेय त्वया कार्यम महेंद्र श्रूयताम वचः। फिर स्कंद पुराण के वचनों का, ये तो शिव पुराण इत्यादि से बताया, फिर स्कंद पुराण से बता रहे हैं। ये कामदेव जो है ना, इनसे ब्रह्मा जी का बड़ा पुराना वैर था। बता दूं क्यों। कामदेव जो हैं उनको जब शिव जी ने बनाया, क्षमा करें, ब्रह्मा जी ने बनाया कालिका पुराण के अनुसार, और भी अन्य बहुत स्थानों पर इसके विषय में एक अलग से हम वक्तव्य जारी किए थे। कहाँ थे जी? खड़ौदा कला में थे, तो वहीं पर जारी किए थे। छत्तीसगढ़ में ही थे उस समय। कवर्धा जिले में खड़ौदा कला एक गांव है, वहाँ भागवत हमारी हुई थी, भागवत कथा फरवरी महीने में। तो वो हमने वहाँ भी एक वक्तव्य दिया था, 1-1.5 घंटे का था वो, ब्रह्मा जी और सरस्वती जी के शास्त्रीय रहस्य पर। तो उसमें ये विषय बताया था, जो संक्षेप में यहाँ बता देता हूँ। कामदेव को जब भगवान ब्रह्मदेव ने बनाया तो वरदान दिया कि तुम्हारा प्रभाव सब पर आएगा, व्याप्त होगा। तो ये कामदेव क्या किए कि शिव जी पर ही, ब्रह्मदेव पर ही प्रभाव दिखाने लगे कि देखते हैं इन पर काम करता है कि नहीं। और जब कामदेव ने अपने बाण का प्रहार ब्रह्मदेव पर करने का प्रयास किया, उसी समय कामदेव को बनाकर वरदान दिए, और कामदेव अपने मन में षड्यंत्र कर रहे हैं, और इधर ब्रह्मदेव देवी सरस्वती को बना रहे थे। उस समय पुष्य नक्षत्र था, बोले सबसे उत्तम नक्षत्र में बनाएंगे, तो सरस्वती देवी को बना रहे थे। तब तक कामदेव इधर मिसाइल टेस्टिंग में लग गए कि हमारा वरदान इन पर काम करता है कि नहीं, यही दिए हैं। भस्मासुर हो गया उनके लिए वो, तो बाण चला दिया। अब वरदान था, ब्रह्मवाक्य थोड़ी झूठा होगा। तो ब्रह्मदेव के मन में अपनी ही उत्पन्न हो रही पुत्री के लिए काम भाव आ गया। ये काम भाव भी पहले के शाप के ही कारण था, नहीं तो नहीं आता। तो फिर उन्होंने पुष्य नक्षत्र को शाप दे दिया कि तुम्हारे ही संचरण में हमारे मन में ऐसा हुआ, इसीलिए विवाह में तुम्हारा प्रयोग नहीं किया जाएगा। और उस शरीर का परित्याग कर दिया। ब्रह्मदेव ने दूसरा शरीर धारण किया। बाद में वो सरस्वती जो थी, वो संध्या सरस्वती के नाम से जाती हैं, हिमालय में तपस्या करके अपने शरीर का परित्याग करती हैं, और वही दूसरे जन्म में अरुंधति के रूप में अवतार लेती हैं, जिनका विवाह वशिष्ठ मुनि से होता है। ये वो वाली सरस्वती थी कालिका पुराण के अनुसार। और
पुष्य नक्षत्र में को साप मिला, ये हमने बताया कौशिक रामायण के अनुसार। तो ये अलग अलग ग्रंथों की मोतियों को चुन चुन कर कभी कभी प्रस्तुत करने का सौभाग्य मिलता है। तो उसी समय फिर कामदेव को ब्रह्मदेव ने शाप दिया कि ज़्यादा ही तेज मत बनो, तुम्हारा वध शिव जी करेंगे तो शिव जी तुमको भस्म करेंगे। तो ब्रह्मदेव को बड़ा सुंदर मौका मिला, तो यही उपाय दिए हैं, ऐसा करो ना, कामदेव को कहो कि शिव जी की समाधि तोड़ेगा। तो कहते हैं एतत् कार्यं मदनेनैव राज्यन्नान्यः समर्थो भविता हि लोके विप्लावितं तापसानां तपोहि तस्मात् परात् प्रार्थनीयो हि मारः। कामदेव का एक नाम मार भी है। इसकी मार जब पड़ती है ना, अच्छे अच्छे लहर उठते हैं। तो बोले कि देखो ना, कामदेव का ही ये विभाग है कि तपस्वियों की तपस्या भंग करे, और बाकी तपस्वियों की तपस्या तो बड़ा भंग किया है ये। आज जरा शिव जी से भिड़ाओ तो इसको, कहो शिव जी की तपस्या भंग करने, देवता है भाई, देवताओं का सहयोग करे, तारकासुर तब न मरेगा, हमारा कोई काम है क्या? तुम लोग न स्वर्ग से निकाल दिए गए हो, हम तो अपने ब्रह्मलोक में बैठे ही हुए हैं। तो ऐसा करो, पठवहु काम जाय शिव पाहि करई क्षोभ शंकर मन माही। तो कामदेव के पास लोग गए, सोचे कि कहते हैं कि चलो भाई बहुत बड़ा काम है, तुम्हारे अलावा कोई नहीं कर सकता भाई, त्रिलोकी की रक्षा तुम्हारे हाथ में है, तुम ही कुछ करो। फिर चिंतन हुआ कि कामदेव जब भगवान शिव को जगाएगा, फिर बोले कि कामदेव जब जगा देगा तो हम लोग शिव जी का विवाह कर देंगे, हम लोग जाके प्रणाम करेंगे, तब हम जाई शिव ही सिर नाई, करवाओ विवाह बरियाई, जबरदस्ती पकड़ के विवाह कर देंगे। फिर हम तो ऐसा हट करेंगे प्रेम से कि शिव जी माने बिना रहेंगे ही नहीं। तो ब्रह्मदेव कहे कि बस शिव जी की आंख केवल खुलवा दो, तुम आंख खुलवाना तुम्हारा काम और विवाह कराना हमारा काम। करवाओ विवाह बरियाई, अगर हम लोग को थोड़ा हट भी करना पड़ेगा, जबरदस्ती भी करनी पड़ेगी, तो उनको दादा भैया करेंगे, उनका विवाह करवा देंगे, इसी से देवताओं का हित होगा। तो सब ने कहा कि बहुत बढ़िया उपाय है, मत अति नीक कहि सब कोई, सब ने कहा बहुत बढ़िया उपाय है ब्रह्मदेव। तो गते सुते सुदेवेंद्र स्मार मकर ध्वजम आगतस्तक्षणादेव सविलासो झसध्वज। अपने झंडे पर मछली का चिन्ह धारण करने वाले झसध्वज मीन केतु कामदेव प्रकट हुए। देवराज इंद्र ने स्मरण किया, स्मरण मात्र से देवता प्रकट हो जाते हैं, दिव्य शक्ति में ऐसा चमत्कार है। तो प्रकट हुए तो क्या हुआ, सुरन कही निज पिबति सब सुनि मन किन्ह विचार शंभु विरोधन कुशल मोहि बिहसी कहे असमार। कैसा कहा कामदेव ने अपने विषय में, जब कहा कि क्या प्रोजेक्ट आया है भाई, क्या मिशन मिला है हमको, बोले शिव जी के समाधि को भंग करना यही तुम्हारा काम है, और ये कोई शौक से नहीं करवा रहे हैं भाई, बड़ा कष्ट है, बड़ी विपत्ति है, नहीं करोगे तो सब मरेंगे। कामदेव बोले कि सब मरे चाहे न मरे, हम तो मरेंगे। शंभु विरोधन कुशल मोहि, शिव जी से विरोध करके हम कुशल बच जावें ये संभव नहीं है। तो हंसा, मुस्कुराया, बोले हाँ स्वार्थ है ना, तो बलिदान तो दोगे हमारा। तो स्कंद पुराण में कहते हैं मदनत्तम समर्थोसी अस्मान जे तुम सदैव ही, कि कामदेव तुमको तो वरदान है ब्रह्मा जी का कि तुम्हारा प्रभाव सब पर व्याप्त होगा, तो तुम हमें आज सहयोगी के भाव से एक सहयोग कर दो, हम सबों को तुम जीत चुके हो। तो आज देवताओं का काम बनाने के लिए महेशम प्रतिगच्छासु सुर कार्यार्थ सिद्ध है, आज महादेव जी के पास जाओ और पार्वत्या सहितम शंभुम कुरु स्वाद्य महामते, कुछ ऐसा करो कि आज ही शिव जी और पार्वती जी एक हो जाएं। मत्स्य पुराण इत्यादि में भी वचन है, इत्युक्तो मदनस्तेन शक्रेण स्वार्थ सिद्ध है। मदन ने कहा, कामदेव ने कहा, कामदेव का नाम मदन है, मदन, मनोज, मनोभव, पंचसायक, ये सब कामदेव के, मीन केतु, झस केतु, मकर ध्वज, ये सब पर्याय हैं कामदेव के, वसंत मित्र, ये सब भी नाम है। तो डरे हुए देवराजेंद्र के वचनों को सुनकर प्रोवाच पंचबाणोथ वाक्यम भीत शतक्रतुम, भय से कांपते हुए देवताओं के समाज के नेतृत्व करता इंद्र की ओर 5 बाणों को धारण करने वाले कामदेव ने कहा, अनया देव सामग्र्या मुनिदानव भीमया दुस्साध्य शंकरो देव किन्न वेत्स्य जगत प्रभो। अच्छा बताओ कि शिव जी की समाधि क्या अन्य ऋषियों की समाधि के समान है, या देवताओं के समान उनका संयम है क्या कि हम बाण मारे और हमारे वश में हो जाएंगे? अरे वो शिव जी हैं, उन पर हमारा प्रभाव काम नहीं करेगा, और अगर हम हट करके अपने प्रभाव को दिखाना चाहें तो हमें दंड भी मिलेगा। तो इसीलिए देवराजेंद्र, ये जो सामग्री हमारे पास है, साजो सज्जा है, अपनी बसंत ऋतु है, और पंचबाण है, और अप्सराएं हैं, और गीत संगीत है, ये सब जो ताम झाम हमारे पास है ना, ये शिव जी पर कितना काम करेगा इसमें हमको संदेह है, लेकिन हमारा नाश हो जाएगा इसमें हमको कोई संदेह नहीं है। लेकिन फिर भी आप शरण में आए हैं
और दूसरे का उपकार करने से बड़ा धर्म क्या है भाई? तो शरणागत की रक्षा करना भी धर्म है। तो जाओ, ये शरीर छूटे तो छूटे, कोई तो बचे। हमने दिया बलिदान। प्राण स्वय प्राणिनः पान्ति साधवः क्षणभंगुरः पुंसः कृपयतो भद्रे सर्वात्मा प्रीयते हरि। जब जानना है कि शरीर नश्वर है, आज न कल मर जाना है, तो बाद में भी कभी न मरेंगे ही। तो लोग कहेंगे ना, जब मरना ही था तो जगह पर मरता ना, बाकी तो बच जाते। क्योंकि तारकासुर जब मारने आएगा तब भी तो हम मरेंगे, तो इससे अच्छा शिव जी ही मार दें। कम से कम ये तो यश मिलेगा कि देवताओं का काम बनाते बनाते ये वीर गति को प्राप्त हुआ कामदेव। तो साधु जन क्या करते हैं? भागवत महापुराण में वचन है कि प्राण स्वयं प्राणिनः पान्ति साधवः क्षणभंगुरैः। साधु जन जानते हैं कि ये शरीर क्षणभंगुर है, इसीलिए अगर उस शरीर का बलिदान देकर दूसरे प्राणियों की रक्षा भी करनी पड़े तो साधु पीछे नहीं हटता, तो प्राणियों की रक्षा करने के लिए अपना बलिदान दे देता है। दधीचि मुनि ने भी यही किया था और उससे भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं। ऐसे आत्मोत्सर्ग कारक साधक से, ऐसे बलिदानी से भगवान नारायण बड़े प्रसन्न होते हैं। परहित लागित जय जो देहि संतत संत प्रशंसहिते ही। अस कहि चले वो सबहि सिरुनाई सुमन धनुष कर सहित सहाई। पुष्प का धनुष, पुष्प का बाण लेकर और भी जितने थे उसके बसंत ऋतु और सुंदर शीतल मंद सुगंध वायु, ये सब का आश्रय लेकर कामदेव वहाँ पर पहुँचा है। इत्युक्त्वा वचनम तस्मै तथैत्योमेति तद्वचः गृहीत्वा शिरसा काम सदारः स वसंतकः। रति देवी, प्रीति देवी, ये सब कामदेव की दो पत्नियां हैं, रति और प्रीति। तो प्रीति का अध्याहार रति में ही हो जाता है, तो एक ही पत्नी प्रसिद्ध हुई उनकी। यत्र चैव हरः साक्षात् करोति परमं तपः तत्र गत्वा मधुश्चादौ धर्मं विस्तारयन् स्थितः। भगवान महादेव जिस स्थान पर तपस्या में लीन हैं, समाधि में लीन हैं, उसी स्थान पर कामदेव ने जाकर पहले तो वसंत ऋतु का विस्तार किया है। तब आपन प्रभाव विस्तारा निज बस कीन्ह सकल संसारा। कोपेउ जब ही बारी चर के तो क्षण मह मिटे सकल श्रुति से तू। इसमें एक बड़ा सुंदर नीति वाक्य यहाँ देखने को मिल रहा है कि भवेस्मिन् पवनोद्भ्रांत वीच विभ्रम भंगुरे जायते पुण्य योगे न परार्थे जीवितव्यः। क्या कहते हैं कि जब समुद्र में तरंगे उठती हैं तो कैसे उठती हैं? हवा के वेग से वो तरंगे उठती हैं। हवा जितनी वेग हो, वेगवती हो वायु की स्थिति, वो ऊंची ऊंची लहरें उठती हैं। चक्रवात आएगा तो फिर सुनामी भी आ जाता है। तो पवन के प्रसंग से जल में जो तरंगे उठती हैं वो टिकती नहीं है, वो तरंग उठी और फिर बैठ गई। मतलब ऐसा नहीं कि तरंग उठी तो 2-4 दिन तरंग उठी ही रह गई, उठेगी तो जिससे उठी वैसे ही वो नीचे भी उतरती है। ऐसे ही जैसे मनुष्य ने जन्म लिया, प्राणियों ने शरीर धारण किया, वैसे ही उसका विनाश भी होगा। इसी तरंग का आश्रय लेकर लोग पार चले जाते हैं, क्योंकि तरंग विहीन भी अगर नदी हो या समुद्र हो ना, तो पतवार का आश्रय लेकर तरंग को उत्पन्न किया जाता है ताकि वो जल की तरंगों के माध्यम से हम आगे बढ़ें। और तरंग अगर स्वयं से ही उत्पन्न हो तो उसके आश्रय से नाव आगे बढ़ती है। आगे बढ़ने के लिए क्या किया जाता है? वो तरंग की आवश्यकता है। और तरंग अगर प्राकृतिक है तो केवल पाल संभालते हैं, और तरंग अगर नहीं है प्राकृतिक या अनुकूल नहीं है तो कृत्रिम पतवार इत्यादि से कृत्रिम तरंग बनाते हैं। यही विधान है नौचालन का, चाहे हाथ से करो या मशीन से करो, मोटर बोट से करो, लेकिन तरीका तो यही है, पानी को ढकेलेगा, तरंग बनाएगा एक। तो इसी प्रकार से लोग जानते हैं, जो संत जन हैं, साधु जन हैं, वो जानते हैं कि हमारा शरीर वही तरंग के समान उठा है तो बैठेगा भी। इससे पहले कि वो बैठ जाए, किसी को तो आगे पहुंचा दें, किसी का तो कल्याण हो जाए। इसीलिए कामदेव जानता है कि हम मरने गए हैं। भगवान शिव श्मशान में रहते हैं तो श्मशान में पहुंच जा रहे हैं हम भी अपने से, लेकिन पीछे नहीं हटा। देवताओं के कार्य के गौरव का विचार करके कामदेव गए हैं। और जब उन्होंने क्रोध किया, कामदेव ने अमरस से देखा, अरे कौन जोगी है भाई इधर, कौन हमारे सामने टिकेगा? तो सारे ऋषि महर्षियों का जो संयम था वो डोलने लग गया। क्षण मह मिटे सकल श्रुति से तू। क्या वेद है, क्या पुराण है, क्या स्मृति, सारी मर्यादा नष्ट हो गई। तावन महत्वम पांडित्यम कुलीनत्वम विवेकिता यावज्ज्वलति नांगेषु हंत पंचेषु पावक। कौन कितना प्रतिष्ठित है, कौन कितना बड़ा पंडित है, कौन कितना बड़ा ब्रह्मचारी है, संयमी है, कौन कितना बड़ा जितेंद्रिय है, तभी तक रहता है जब तक कामदेव का बाण नहीं लगता। एक बार कामदेव का बाण लग गया,
बस वही हो जाता है फिर एक ही बाण के प्रयोग से लोग पथभ्रष्ट हो जाते हैं, तो जिसको 5-5 बाण लग गए हैं उसकी क्या स्थिति हो सकती है। तो क्या विकार उत्पन्न हुआ है समाज में कामदेव के कारण। भाग्य वो विवेक सहाय सहित सुभट संजुग महि मुरे सद ग्रंथ पर्वत कंदरनि मह जायते अवसर दुरे हो निहार का कर तार को रखवार जग खर भरु परा दुई माथ के ही रतिनाथ जेहि कहूँ कोपि कर धनुष रुधरा। जितने भी ऋषि महर्षि थे सब सोचे कि हमारे मन में ऐसा अद्भुत काम विकार उत्पन्न हो कैसे रहा है भाई, और तो कभी ऐसा अनुभव हमको नहीं हुआ। तो विवेक जो था ऋषियों का वो पहले भागा, जितने सहायक थे श्रम दम तपस्या जितेंद्रियता नितिध्यासन सब भाग गए, और कामदेव के प्रभाव के कारण विवेक की जो सेना थी वो पीठ दिखा गई। जितने भी वेद पुराण स्मृति आगम की मर्यादा थी सब पहाड़ की कंदराओं में जाकर छिप गए, ये सारे ग्रंथों में ही लिखे रह गए, जो संतों ने धारण किया था जीवन में वो भी नष्ट हो गया। तो सारे जगत में खलबली मच गई और लोग कहे कि आज ऐसा पूरा का पूरा ब्रह्मांड में ही विकार हो गया, इसका क्या कारण है भाई। आज कौन ऐसा है जिसके 2 माथा उत्पन्न हो गए हैं। कहावत है 2 माथा हो गया है तुम्हारा, काट ही देंगे, 2 माथा मत दिखाओ, 1 माथा है बचा के रखो। तुम्हारा 2 माथा नहीं है ना जी कि कहेगा हाँ 1 काट दो हम 1 से जिंदा रहेंगे। तो कौन ऐसा है जो कामदेव से टक्कर लेने के लिए है भाई कि कामदेव इतना बड़ा प्रभाव दिखा दिया। धमकाता है कोई शत्रु क्या कहता है, 1 ही माथा है संभाल के रखना, ये भी चला जाएगा तो कहीं के नहीं रहोगे। तो कोई 2 माथा वाला हो तो कहे कि अरे ठीक है 1 कट जाएगा तो दूसरे माथा से हम जिंदा रहेंगे, ऐसा तो कोई है नहीं। तो ऋषि महर्षियों ने कहा कि 2 माथा वाला कौन पैदा हो गया है जिसको 1 माथा कटने से मृत्यु का भय नहीं लगता। तो जे जीव जगत जे सजीव जग अचर अचर नारी पुरुष असनाम ते निज निज मर्जाद तजी भय सकल बस काम। जो भी स्त्री और पुरुष के लिंग को प्रदर्शित करते हो कि हम स्त्रीलिंग है पुल्लिंग है नर है मादा है, जिस भी प्रजाति में हो, पशु हो पक्षी हो देवता हो मनुष्य हो यक्ष हो किन्नर है राक्षस हैं, यहां तक कि नदी और नद तक में संगम होने लग गया। कामदेव का ऐसा प्रभाव हुआ कि क्या जड़ और क्या चेतन वहां पर। वनौ कसाम तदा तत्र मुनि नाम दुस्सहोच भूत अचेतना नाम तत्रासित कामासक्ति सचेतसाम। जैसे मोती जो है वो स्त्रीलिंग के भाव को प्रदर्शित करने वाला, चंद्रमा को स्त्री ग्रहों में गिना गया है इसलिए मोती जो है वह स्त्रीलिंग के भाव को प्रदर्शित करता है और माणिक्य जो है वह पुरुष भाव को प्रदर्शित करता है। तो यहाँ तक मान लीजिए कि अगर उस समय एक थाली में इधर माणिक्य रख देते और एक थाली में मोती रख देते तो ये दोनों आगे चिपक जाते। ये प्रभाव हो गया जड़ तत्व में। अचेतना नाम तत्रासीत, तो अचेतन है उसमें जब ऐसा प्रभाव हो गया तो कामासक्ति सचेत साम, तो जो सचेतन लोग हैं उनमें कामासक्ति किस स्तर पर पहुंची होगी। तो पर्याप्त पुष्पस्तवकस्तनाभ्य स्फुरत्रवालोष्ट मनोहराभ्य लतावधुभ्यस्तरवप्यवापो विनम्र शाखा भुज बंधनानी। वृक्षों और लताओं को देखकर यह अनुभव किया है आचार्यों ने, ये पूर्ण पुष्पों के गुच्छ रूपी वक्षस्थल वाली, चमकीले पल्लव रूपी ओष्ठों वाली, मनोहर लता रूपी स्त्रियों ने वृक्ष रूपी शाखाओं के को आलिंगन किया है। तो ऐसा लगा कि ये वृक्ष और लता भी एक दूसरे से प्रेम करने के लिए उद्यत हो गए हैं। पशु पक्षी नभ जल थल चारी भये काम बस समय विसारी। मधुद्विरेफ कुसुमय कपात्रे पपौ प्रियां स्वामनुवर्तमान श्रृंगेण च स्पर्शन मेलिताक्षि मृगी मृगिम कराडु यतम कृष्ण सारह। क्या कह रहा है यहाँ पर कुमार संभव में कालिदास जी का भाव कि यहाँ पर देखो पहले क्या करते थे, जो भंवरे थे या भंवरी थी वो अपने अपने फूलों को पराग को आस्वादित करते थे, उसका आस्वादन करते थे, उसके पराग को ग्रहण करते थे। लेकिन अब भंवरे बैठे हैं कि पहले भंवरी पी के उठेगी पराग तब हम जाकर उसी फूल से पिएंगे। इतनी हद तक व्याप्ति हो गई। तो दिवा पश्यति नोलू को ना काको नक्तम न पश्यति अपूर्वः कोपि कामांधो दिवा नक्तम न पश्यति। इसमें क्या भाव दिखाते हैं कि मदन अंध व्याकुल सबलोका निशिदिन नहीं अवलोक ही कोका। मनुष्यों के लिए दिन में रमण करना निषिद्ध है और पक्षी रात्रि को रमण पशु पक्षी रात्रि को रमण करने से परहेज करते हैं प्राकृतिक दृष्टि से। पशु पक्षी दिन में और मनुष्य के लिए रात्रि का काल प्राकृतिक रूप से विधान बताया गया। अथवा यह कहते हैं
कि दिवा पश्यति नोलू को काको नक्तम न पश्यति। उल्लू को दिन में दिखाई नहीं देता है और कौवे को रात्रि में दिखाई नहीं देता है, लेकिन अपूर्वः कोपि कामांधो दिवा नक्तम न पश्यति। लेकिन जो कामातुर हो गया है, कामांध हो गया, उसको न दिन में कुछ दिखता है न रात में कुछ दिखता है। वो तो उल्लू और कौवा से भी गया गुजरा कि उल्लू और कौवा कम से कम एक एक टाइम तो देख ले रहे हैं। उल्लू दिन में नहीं देख पाता, कौवा रात को नहीं देख पाता, लेकिन कामांध व्यक्ति न दिन में ही कुछ देख पाता है न रात में ही कुछ देख पाता है। विवेक की दृष्टि से विचार करें तो जब ऐसी स्थिति साधकों की हो गई, ऋषि महर्षियों की हो गई, तो दिन भर जिनको कामातुर ही रहना है, ऐसे भोग परायण देव योनियां, राक्षस, किन्नर, सर्प, भूत, प्रेत, पिशाच, जिनके दिमाग में 24 घंटा यही बसा हुआ है, उनकी क्या स्थिति होगी। तो इनकी दशा हम नहीं कहेंगे, क्योंकि ये तो कामदेव के बसे बसाए गुलाम हैं, इन पर तो कामदेव इच्छानुसार शासन करता है, तो इनकी क्या बात करें। तो इनकी दशा न कहे वो बखानी, सदा काम के चेरे जानी। गोस्वामी जी कह दिए, क्योंकि सिद्ध विरक्त महामुनि जोगी, तेपि काम बस भये वियोगी। उन्मत्त भूतैर्बहुभिस्त्रपां त्यक्त्वा मनीषिभिः, भूत प्रेत पिशाचश्च मदनेन विमोहितैः, तिलोत्तमादयस्तत्र संवृताश्च गणैस्तदा। स्कंद पुराण में कहते हैं क्या कि बड़े बड़े ऋषि महर्षि जो ध्यान करते थे भगवान की प्राप्ति करने के लिए, वो संकल्प कर रहे हैं कि हम अपनी इतनी तपस्या से इस अप्सरा का आवाहन करते हैं, वो हमारे पास आकर हमें रति सुख प्रदान करे। तो तिलोत्तमादयस्तत्र संवृत्ताश्च गणैस्तदा, बड़ी बड़ी अप्सराएं स्वेच्छा से भी, जो नहीं भी बुला रहे उनके पास भी चली जा रही हैं। तब क्या हुआ, पुलस्त जी कहते हैं अपने रामायण में, बनौकसाम तदा तत्र मुनि नाम दुस्सहोष्यभूत। जितने ऋषि महर्षि थे उनको बड़ी पीड़ा हुई कि हम चाहते नहीं है ऐसा होना, लेकिन वैसा ही हो जा रहा है। भय काम बस जोगी सतापस, पामरन की को कहे देख ही चराचर, नारीमय जे ब्रह्ममय देखत रहे। अबला बिलो कहे पुरुषमय जगु पुरुष सब अबलामयम, दुई दंड भरि ब्रह्मांड भीतर काम कृत कौतुक अयम। धरी न काहू धीर सबके मन मनसिज हरे, जे राखे रघुबीर ते उबरे तिहि काल महू। बड़े बड़े ऋषि महर्षि योगी जन जब कामासक्त हो गए, तो अधम वृत्ति वाले कामातुर सामान्य जनों की क्या बात करें। बस इतना समझ लीजिए कि जो कल तक, या कहें तो कामदेव के आने से पहले तक, जो सब कुछ परमात्मा है ऐसा देखते थे, वो सब कुछ स्त्री है ऐसा देखने लग गए। ब्रह्ममयी दृष्टि से नारीमयी दृष्टि इनकी हो गई, और जो स्त्रियां थी उनको केवल पुरुषमय संसार दिख रहा है, और नर को केवल मादा दिख रही है, स्त्रीमय संसार दिख रहा है। तो 2 दंड तक, 2 घड़ी तक पूरे ब्रह्मांड में कामदेव का ऐसा तमाशा रहा। उसमें केवल भगवान कृष्ण के, भगवान नारायण के, भगवान राम के, या परब्रह्म के अन्य रूप में भी जिनकी अखंड निर्विकार निष्ठा है, ऐसे परमहंस महात्मा, कोई सुखदेव जी हो गए हों, कोई दत्तात्रेय हो गए हों, इस प्रकार के कोई महात्मा अगर हों तो बचे, और नहीं तो कोई फिर नहीं बचे। ऋते श्री कृष्णदासानाम नष्ट काम धियाम मुने, चकर सचित्तम सर्वेशाम कामो धैर्यम पलायितम। सबका धैर्य चला गया, बस केवल भगवान के चरणों में जिन्होंने अखंड प्रेम किया था, बस वही केवल भगवान की शरणागति कारण बचे, नहीं तो कोई नहीं बचा। तो ये सब प्रसंग हमने आज वर्णित किया है। आज भर कामदेव को छोड़ देता हूँ, कल भस्म करवाऊंगा, है ना। आज ये तमाशा कर ले, फिर कल भगवान शिव और भगवती पार्वती का विवाह वर्णित करेंगे, देवर्षि नारद के विमोहन लीला तक जाने का प्रयास करेंगे। आज तो 85 दोहा तक गए ही हैं, सोरठा था या ठीक है। प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की जय, श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, श्री उमापति महादेव की जय, श्रीमद् जगद्गुरु रामानुजाचार्य भगवान की जय, श्रीमद् जगद्गुरु रामानंदाचार्य भगवान की जय, श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की, श्री गोस्वामी श्री मारुति धाम की जय। सीताराम 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 राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम।
सीताराम 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 राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम